वैसे अच्छा ही हुआ तुझे वहां जॉब नहीं मिली। कैसे काम करता तू उन बेकार लोगों के साथ? 1 महीना भी नहीं टिक पाता वहां। बस करो दीदू, मुझे ना ये बेकार की झूठी उम्मीदें देना बंद करो। मैं समझ गया हूँ कि हर अंधेरे के बाद रोशनी होना जरूरी नहीं है, और इस अंधेरे के बाद ना सिर्फ अंधेरा ही है। जैसे कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख ही नहीं सकता। जॉब तक नहीं है मेरे पास उनका ध्यान रखने के लिए। ऐसी लाइफ तो नहीं सोची थी मैंने दीदू। हर मुश्किल में मुझे तेरी जरूरत पड़ती है, और तू खुद इतनी मुश्किल से अपनी ससुराल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, अपने अनचाहे पति के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही है। ध्रुव, गाड़ी रोक। क्या हो गया? गाड़ी रोक ध्रुव। ध्रुव, मेरी तरफ देख। क्या दीदू, तूने फिर वही कहना है? ध्रुव, ऐसे मेरी तरफ देख। क्या यार ध्रुव, तुझे बचपन से ऐसे डरा रही, तू आज भी डरता है। देख, तेरे चेहरे पे ये स्माइल कितनी अच्छी लगती है। बस ऐसे ही हंसते रहा कर। ठीक है दीदू, अब चले? हाँ हाँ, उन्नति वेट कर रही होगी, जान ले लेगी तेरी। अभी तो मैंने ध्रुव का ध्यान कहीं और कर दिया, पर इसकी जॉब लगना बहुत जरूरी है। बुआ जी, अब आपको इस दर्द से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। कैसा फैसला? यही कि अब मैं ध्रुव। उन्नति, हाथ छोड़ो मेरा। उन्नति, जो भी कुछ हो उसके लिए I'm so sorry। ध्रुव, आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम कहाँ चली गई थी? वो मैं ध्रुव को लेने गई थी। I'm sorry बुआ जी, मुझे आपसे पूछ के जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं नहीं जाती तो वो लोग ध्रुव को झूठा इल्जाम लगा के जेल भेज देते। जेल? क्या? हाँ उन्नति, मैं एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था और वहां पे सिक्योरिटी, पकड़ो इसको। छोड़ो मुझे, मैंने कोई लैपटॉप नहीं चुराया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। I'm so sorry ध्रुव। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे, मैं अपनी फ्रेंड्स और उनके सामने अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रही थी।
और इस सब के बीच तुम मेरे लिए शायरियां लिख रहे थे, मेरे लिए फ्लावर्स भेजे। So stupid of me. ध्रुव, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी शायरी लिखते हो। हाँ, वैसे मैं शायर तो नहीं हूँ, पर जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसके लिए इंसान थोड़ी बहुत शायरी तो कर ही सकता है। अब चले? भाभी, आप प्लीज मेरा लगेज पैक कर दो। हाँ चलो चलो पूनम आओ, चलो चलो। सुनो, ध्रुव कभी उन्नति को जानबूझ के परेशान नहीं करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी दीदू उन्नति की खुशियों का गारंटी कार्ड बन के आई है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो दिल से उन्नति को खुश देखना चाहता है। कुछ लोगों को रिश्ता जताना आता है, पर हमें रिश्ता निभाना आता है, और वो भी दिल से। हेलो। हेलो सर, मैं रीत चौधरी बोल रही हूँ। आपने मुझे मैसेज किया था जॉब इंटरव्यू के लिए। सॉरी सर, मैं वो पढ़ नहीं पाई। तुम पूरे एक दिन लेट हो, वो जॉब अब नहीं। सॉरी सर, मेरा फोन टूट गया था, पर ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज सर मुझे बस एक। लेट। हेलो हेलो। हमारे फोन तोड़ने की वजह से मेरे हाथ से ये जॉब इंटरव्यू तो चला गया, लेकिन मैं जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। ये टॉवल्स के बीच में मेरी सॉक्स क्या कर रही है? और ये टी शर्ट का लोगो इधर लगा हुआ है ना, तो टी शर्ट यहाँ क्यों और शर्ट वहां क्यों? सॉरी सर। मैंने कितनी बार कहा है मेरी वार्डरोब को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सॉरी सर, मैं अभी सही कर देता हूँ। जल्दी ठीक करो। जी सर। सुनिए, आप जाइए, मैं कर लूंगी। जी मैम। मिस्टर सिरफिरे, जिस तरह आपने बार बार मेरी जॉब लेने की हर कोशिश खराब की है, मैं आपकी वार्डरोब खराब करके थोड़ा तो खुश हो ही सकती हूँ। गुड जॉब रीत। तप, त्याग, दान, ये
सबसे मुझे शांति नहीं मिलने वाली। मुझे शांति मिलेगी जब रीत अशांत होगी। और ये चमत्कार मैं कैसे करूं? कैसे? क्या मम्मी जी, मैं उन्नति के ये लंबे लंबे रोने धोने वाले फोन कॉल सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक अपने उस फटीचर ससुराल की बस कंप्लेन ही करती रहती है। मैं आपको बस ये टेल करने आई थी कि मैंने अपना फोन कर दिया है ऑफ। अब आप भी उसे हैंडल विद केयर कीजिए। मिस मुरैना जी, वेरी वेरी सॉरी। मैं भूल गई थी कि मैं इस घर में आपकी नौकरानी हूँ और आप जब तब आकर अपना सुख दुख मुझ पर लाद सकती हैं। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? कितना बड़ा चढ़ाकर बात करती हो तुम। बेचारी अभी 2 घंटे पहले अपने ससुराल पहुंची है। इतनी देर में इतने सारे फोन कैसे कर लेगी वो? ऐसे अभी लास्ट फोन पे भी वो कंप्लेन ही कर रही थी कि कैसे उससे बर्दाश्त नहीं होता कि उसके ससुराल में लेडीज बैंगल्स में सेफ्टी पिन लगा के रखती है। बात करो। सॉरी मम्मी जी, पर मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूं, कंप्लेन बॉक्स नहीं हूं। मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे हाँ बिटिया, बोल। बुआ जी, मेरी सारी फ्रेंड्स इतना बोलती रहेगी कि उनको ध्रुव से मिलना है, ध्रुव से मिलना है, बट मिल ही नहीं पाई। पर ऑब्वियसली अब मैं इस झोपड़ी में तो नहीं बुलाऊंगी ना अपनी सारी फ्रेंड्स को। जय हो माता रानी, मिल गया है रास्ता रीत को अशांत करने का। हेलो बुआ जी, मेरी बात सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी सारी बातें सुन रही हूँ। तू बता, आराम से बता। सो तो ऐसे रही है जैसे पग फेरे पे नहीं, पद यात्रा करके आई है। वाह रे बुआ जी की माता रानी, क्या कृपा की है मुझ पे। इस खिसकी हुई और पागल लड़की को मेरे रूम में रख के। एक बार में इनको बात समझ नहीं आती। अभी एक एक की क्लास लेता हूं। ये तो मेरी सॉक्स है, ये यहां क्या कर रही है? अच्छा, तो ये सब इसका किया धरा है। रीत, तुमने जो हाल किया है ना मेरी अलमीरा का, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? पर अफसोस, मुझे पता चल गया। और अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख ही नहीं सकता। जॉब तक नहीं है मेरे पास उनका ध्यान रखने के लिए। ये राशन का बिल है। सेठ ने बोला है कि आज आपने पैसे नहीं दिए, आज से उधारी बंद। तेरे जाने से और उन्नति के आने से हमारी कोई उन्नति नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ राशन का बिल आया है। मैं तो ये सोच के सांस फूल रही है कि जब बिजली का बिल आएगा तो क्या होगा। हाँ विराज, तूने मैसेज पढ़ा मेरा? प्लीज कोई आइडिया देना, क्या करूं मैं?
देख रही थी मुझे यहाँ तक लगता है ना प्रदीप गिरी किसी को दूसरा मौका नहीं देता है। उसने तुझे कांटेक्ट किया है ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात थी? जॉब तो नहीं मिली ना। देख देख विराज, तू उसको ज्यादा अच्छे से जानता है ना, प्लीज कोई तो आइडिया दे, कुछ तो पता होगा तुझे। देख यार, मैंने लोगों से जितना भी सुना है ना उसके बारे में, लोग यही कहते हैं कि एक बार उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना तो फिर तुम जितना मर्जी उसके सामने गिड़गिड़ा लो, नाक रगड़ लो, पैरों पे गिर जाओ, वो दूसरा चांस नहीं देता तुम्हें। ये तो मैं कर सकती हूँ। एक सेकंड, क्या कर सकते हैं? विराज मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बाय, अभी मुझे जाना है। तुमने मेरे वार्डरोब को खराब करके खुद बिजली के सॉकेट में उंगली डाली है, तो अब झेलो बिजली के झटके को। 1 घंटे से अंदर बैठे आप, किसी ने आपको बताया नहीं कि सोने के लिए बेडरूम होता है, बाथरूम नहीं। और किसी ने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हारी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है कि कोई सुबह सुबह सुनना पसंद करे। कितना टाइम लगेगा आपको? 1,15,640 सेकेंड। कैलकुलेट कर लो। बिजी रहोगी तो मुंह बंद रहेगा तुम्हारा। देखिए मुझे देर हो रही है, मुझे बहुत सारे काम है और मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। अनुरीत, इंटरव्यू के बारे में नहीं बताना था। अब ये सरफराज जानबूझ के और टाइम लगाएगा। ये तो आखिरी मौका है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ? कैलकुलेट कर लिया या हेल्प करूं तुम्हारी? इससे तो मुझे बहस ही नहीं करनी। हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा और वैलिडिटी पेपर्स भी साथ ले आऊंगा। ओके, डन डन। अच्छा, तो ये सरफराज अंदर बैठ के फोन पे बात कर रहा है। ठीक है, आपको युद्ध करना है ना, तो अब युद्ध होगा। बहुत भारी है यार, आज तो सबक सिखा के रहूंगी। कॉल यू बैक। ये क्या कर रही हो तुम? खुल गई आंख? अभी तो रुको सरफिरे। पागल हो गई हो क्या? मैं बहुत जल्दी लाइफ में सीख गई थी कि अगर जिंदगी आपके लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसके खुलने का वेट मत करो, सीधा उस दरवाजे को तोड़ दो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब है। अच्छा, और आप जो ये फैशन शो के मॉडल की तरह रेडी होके बाथरूम में बैठे थे, ये तो बहुत अक्लमंदी की निशानी है। तुम्हें मैं मॉडल लग रहा हूँ? हाँ, बिगड़ा हुआ मॉडल। बिगड़े उसे याद आया, तभी तुमने मेरा वार्डरोब बिगाड़ दिया ना। ओह, तो मैसेज मिल गया आपको? वैसे बिगाड़ने की शुरुआत तो पहले आपने की थी, मेरा फोन तोड़ के। मुझे लगा वो हिसाब हम क्लियर कर चुके हैं। जी नहीं, वो हिसाब अब क्लियर हुआ है। छोटे बच्चे हो क्या?
गिरने पे कोई हंसता है? और ये गीला टॉवल कौन रखता है जमीन पे? तुम्हें प्रॉब्लम किससे? मेरे हंसने से या गीले टॉवल से? मुझे प्रॉब्लम आपसे है। अच्छा, तो आदत डाल लो, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला। और मैं सब बदल के रहूंगी। और इसकी शुरुआत मैं आपकी शेविंग किट की जगह बदल के करती हूँ। तो बताइए कहाँ रखूं इसे? कमोड पे रख दूं? कैसे